बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मसूर की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक सादा सी रेसिपी है, आसान सी रेसिपी है। सारे घरों में बनती है मसूर की दाल, सबका अपना अपना तरीका होता है। आज इस दाल को मैं 2 जायकों में बनाऊंगी और इसके अलावा मैं इसके साथ लाल चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। आप इसे चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा चपाती के साथ भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। रेसिपी मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी मसूर की दाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैं मसूर की भीगी हुई दाल शामिल कर रही हूँ। 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। आधा किलो दाल है। अब मसूर की दाल के साथ मूंग की दाल भी शामिल कर सकते हैं। पानी हमने इतना शामिल करना है कि दाल इसमें डीप हो जाए और थोड़ा सा ढक्कन खोलकर इसके बॉयल आने का वेट करेंगे, जब तक हम इसके लिए लाल चटनी बना लेते हैं। लाल चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ले रही हूँ और इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून नमक है, 4 से 5 लहसुन की जवें हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर जग में ऐड कर दूंगी और जो लाल मिर्चें हैं इनकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ग्राइंडर जग में ये ऐड कर दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। आप इस चटनी को सिल पर भी पीस सकते हैं। सिल पर ये चटनी बहुत अच्छी तरह से पीस जाती है। तो बस अभी पानी शामिल कर दिया है, इसको फाइन ग्राइंड कर लिया है और यहाँ एक बाउल में ऐड कर देंगे। आसान सी रेसिपी है मगर इस दाल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसको रख देंगे हम एक साइड पर। अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। दाल में बॉयल आना शुरू हो चुका है। दाल में हमने पहले स्पाइसेस ऐड इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि ये तमाम जो है हमने झाग निकालना है। झाग आप निकाल कर देखिएगा, इससे दाल का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी झाग निकालने के बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये तमाम झाग मैं इसमें से निकाल दूंगी। दाल में अब लहसुन की जवें शामिल कर रही हूँ मैं 4 अदद। आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 2 से 3 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। दाल को गलाने के लिए इसमें घी ज़रूर शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून के बराबर घी शामिल करने से दाल बहुत जल्दी गल जाती है। इसके बाद मैं इसमें हल्दी शामिल कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून के बराबर। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे हल्की आंच पर और दाल के गल जाने का वेट करेंगे। यहाँ देखिए दाल काफ़ी अच्छी गल चुकी है। घी शामिल करने से ये दाल बहुत ज़्यादा जल्दी गलती है। अब हम इस दाल को घोट लेंगे। यहाँ देखिए दाल काफ़ी अच्छी घुट चुकी है। अब मैं इसको ढककर रख दूंगी और इसके लिए बघार तैयार करूंगी। चूँकि मैं ये दाल 2 जायकों में बना रही हूँ तो प्याज और घी का बघार लगाएंगे। इसके अलावा लहसुन और घी का बघार लगाऊंगी। तो इसमें से थोड़ी सी दाल मैं निकाल कर रख लूँगी और उसके बाद मैं इसमें घी और प्याज का बघार लगाऊंगी। घी और प्याज के बघार के अलावा भी मुख्तलिफ घरों में इसमें मुख्तलिफ तरह के बघार लगाए जाते हैं। कड़ी पत्ते शामिल किए जाते हैं, ज़ीरा शामिल किया जाता है, हरी मिर्च का बघार भी लगाया जाता है। तो इसमें से मैं दाल पहले ही निकाल चुकी थी। इसमें मैं लहसुन का बघार लगाऊंगी। 2 से 3 लहसुन की जवों को मैंने घी में थोड़ा सा ब्राउन कर लिया है और उसको हम दाल में ऐड कर देंगे और उसके बाद मैं इसको सर्व करूँगी। ये दोनों दालें मैंने चावल के साथ बनाई थी। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। और ये जो लाल चटनी मैंने इसके साथ बनाई है, इसी दाल के साथ बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आसान सी मज़े की रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।